प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फवाद शेख। इस वक्त हमारे साथ बांद्रा ईस्ट के एमएलए मौजूद है। सर, आप यंगेस्ट एमएलए थे जिस वक्त आप चुन के आए थे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अल अब्बास चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से आज दावत सहरी का प्रोग्राम किया गया, क्या कहेंगे? अभी भी यंगेस्ट एमएलए ही हूँ। नहीं, अब्बास अपना आरिफ भाई ने और उनके भाई ने आबिद भाई ने बहुत ही बढ़िया सहरी की आयोजन की है और बहुत पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा और हमेशा अच्छा लगता है आरिफ भाई से मिलकर और पूरे हमारे गोवंडी के भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और रमज़ान का पाक महीना है, मोहब्बत का पैगाम हम हमेशा फैलाते आ रहे हैं और जब भी आरिफ भाई बुलाते हैं तो हम आते हैं और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। सर, क्योंकि आप एक एमएलए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त काफ़ी भूचाल आया हुआ है। कई जगह हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ बड़े लीडर्स, आप लोग ख़ानदानी तौर पर कांग्रेस में आप लोगों की जो है बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं रही। आपके वालिद साहब कांग्रेस में थे। सर, कुछ नाराज़गी की वजह से वो नहीं है। आपके आने वाले राजनीतिक फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? देखिए, मुझे लगता है सहरी का प्रोग्राम है, राजनीति डिस्कस करना सही बात नहीं है। फिर भी आपने पूछ ही लिया है तो देखिए, चीज़ें राजनीति में चीज़ें तो होती रही है, लोग नाराज़ होते हैं, एक परिवार में भी लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं, तो जो नाराज़गी व्यक्त करता है उसके रीजंस भी देता है और आगे देखते हैं जो होगा। समय सबसे बड़ा बलवान है। सर, ये सारे कांग्रेस के आपके पुराने साथी है, आरिफ अब्बास सैयद, उनके भाई एडवोकेट आबिद सैयद, उन लोगों को क्या कहेंगे? जिस तरीके से मैंने कहा, जिक्र किया इस बात का कि आप यंगेस्ट एमएलए हैं, तो काफ़ी यूथ को आप इंस्पायर करते हैं और बहुत सारे यूथ आपके पीछे, आपको जो यूथ आइडल भी मानते हैं लोग, क्या कहेंगे सर उनके लिए? लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद कॉर्पोरेशन चुनाव आएगा, अलग अलग चुनाव आएंगे। मेरी तो यही इच्छा है कि जो भी चुनाव आए यूथ को, युवाओं को सबसे ज़्यादा चांसेस मिले। मेरे सारे पुराना युवा कांग्रेस के भाई भी इधर है। मैं चाहूँगा कि इसमें से हर कोई सांसद बने, विधायक बने, कॉर्पोरेटर बने, तभी जाके मुझे भी खुशी होगी। और इंशाल्लाह सब हार्ड वर्किंग लोग हैं, सब समाज सेवक भी है, अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखते हैं और समय आने पर राज्य का और देश को भी संभाल सकते हैं। तो मुझे पता है कि इन सब में काबिलियत है और मैं यही मैं खुश तभी हूँगा जब इनमें से सबको चांस मिले और ये भी आगे जाए और हम सब का नाम रोशन करें। फाउंडेशन के ज़रिए आरिफ अब्बास सैयद, आबिद अब्बास सैयद, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, एक सहरी की प्रोग्राम, एक अच्छा प्रोग्राम था, सहरी की दावत दी लोगों को, बहुत सारे लोग आए थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे अपने दोनों भाई ने, अपना बचपन का दोस्त है भाई, और अच्छा लगा देख के कि माशाल्लाह काफ़ी लोग आए थे, सभी धर्म के लोग आए थे, सभी जाति के लोग आए थे और सभी पार्टीज़ के भी लोग आए थे। तो ये एक एकता की मिसाल है कि हम लोग पॉलिटिकली भले ही हमारी विचारधारा अलग है, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ के लोग हैं, लेकिन ऐसे मौके पर सभी लोग एक साथ में यहाँ पर जमा हुए और सब साथ में बैठकर सहरी किए। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने नहीं रखा, लेकिन साथ देने के हिसाब से सभी लोग साथ में बैठकर सहरी किए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अपना भाई है ये और माशाल्लाह बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसको मेरे भाई को तरक्की दे और जिनके नाम पे ये चैरिटेबल ट्रस्ट चालू किए अब्बास भाई, उनसे भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे कि मेरे दोस्त के अब्बा थे वो, उनको भी अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे और उनकी मगफिरत करे अल्लाह। और जो भी अभी आगे ये लोग काम करेंगे इंशाल्लाह उसके ज़रिए से उनको भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। बस मेरा सिराज भाई, क्या कहेंगे? रमज़ान के प्रोग्राम की दावत दी गई थी, रोज़ा अफ्तार की दावत करी गई थी, आज सहरी का प्रोग्राम किया गया था, एक यूनिटी को दर्शाया है अल अब्बास फाउंडेशन के ज़रिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दर्शाया गया, क्या कहेंगे? पहले तो माशाल्लाह मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा दोनों भाइयों, दोनों मेरे छोटे भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको और कामयाब करे और इनके जो जज्बे हैं इनको कबूल करे। और अफ्तारी का जो, जैसे इससे पहले आबिद भाई ने अफ्तारी का प्रोग्राम रखा था, माशाल्लाह भी बहुत बेहतरीन था और बहुत अच्छा था, लोग एक मिसाल दी। और सहरी का भी एक माशाल्लाह एक नई चीज़ आई कि दोनों भाई, एक इनके अब्बा का जैसा नाम था, एक सितारे जैसा नाम चमकता था माशाल्लाह। हर गोंडी के जो भी काम होते थे, जैसे एजुकेशन का मसला हो, जब हम लोग छोटे थे तो उनके पास बहुत सी चीज़ें लेके जाते थे एजुकेशन के ताल्लुकात से लेके, तो माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हल करके दिए। आज माशाल्लाह उनके नक्शे कदम पे दोनों बेटे चल रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब रखे और इनके मंजिलों को आसान करे इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि आवाम से कि माशाल्लाह इनको एक साथ मिलके एक ताकत बन के इनके साथ में खड़े हुए यंग स्टार, जैसे इनकी अच्छी सोच है, जैसे नशे के पीछे इन लोग काम कर रहे हैं, वैसे अल्लाह इनको और कामयाब करे और हम लोग की टीम, हम लोग की पूरी ग्रुप इनके साथ ले।
आरिफ भाई, जिस तरीके से ये प्रोग्राम है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हो, सारे पार्टी के नेता यहाँ पर आए हुए थे, इलाके काफ़ी सोशल वर्कर्स आए हुए थे। जिस तरीके से आबिद भाई ने इससे पहले भी एक प्रोग्राम रखा था दावत इफ्तार का, उसमें भी इस यूनिटी को दर्शाया गया जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, अलग बात है, लेकिन मैं एक गोंडी का रहवासी हूँ और हमारा ऐसा होता है कुछ काम हम जो होते पार्टी बैनर पे या पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाते, और ये एक यूनिटी की मिसाल है। जैसे बहुत से लोग अलग पार्टी में, अलग विचारधारा में, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं हमसे मिलती है, तो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक सामाजिक काम करने के लिए ये संस्था, मेरे छोटे भाई ने इसको, मेरे वालिद जो मरहूम है उनके नाम से उसने ईजाद किया। हम लोग का साथ है मेरे बड़े भाई मोहम्मद सिराज शेख साहब, इनसे मेरी बात होती रहती थी। राजनीतिक तौर पे हम कई बंदिशों में रह जाते थे, तो कुछ ऐसा करे जो बंदिश से हट के कहीं काम करे, तो ये बंदिश खोलने का काम मेरे भाई ने, छोटे भाई ने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे भाई, आतिफ भाई, मोहम्मद भाई और जितने भी मेहमान आए थे, ये लोगों का साथ मिला। और आगे भी अल-अब्बास फाउंडेशन जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, इसकी जानिब से अलग अलग सामाजिक काम होते रहेंगे। और ये जो रमज़ान में सहरी और इफ्तार का खाली खिलाने और खाने का मकसद नहीं था, इसमें लोगों को जो दिल में एक मन मुटाव जो लोगों का रहता है, जो साल भर कई लोग किसी से बात नहीं करते, वो इन दावतों में आके एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक गिले शिकवे दूर होते हैं और एक अच्छा पैगाम जाता है लोगों के बीच में। सर, क्या कहेंगे? आपके वालिद साहब ने जिस तरीके से गोवंडी के अंदर काम किया, इस इलाके में काफ़ी काम किया, आज आप दोनों भाइयों ने भी अल-अब्बास फाउंडेशन के द्वारा ये बेड़ा उठाया है कि आप भी लोगों की खिदमत करें। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोनों इवेंट में माशाल्लाह, जो मैं सहरी इफ्तार का प्रोग्राम रखा था उसमें भी माशाल्लाह सब लोग आए और सहरी के इसमें भी आए। और दूसरी बात क्या था, इस इवेंट में मैंने जिस लोगों को बुलाया था वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के थे, सारे लोग यहाँ पे आए। और मेरा ये पर्पज़ ये था कि जो मेरे वालिद साहब थे, भले से वो एक पॉलिटिकल पार्टी में थे, उसके अलावा भी बट उनके जो कॉन्टैक्ट थे, जो ताल्लुकात थे, वो सारे लोगों के साथ थे और आज भी सारे लोग उनको याद करते, कोई पार्टी का बैरियर नहीं है। तो उस चीज़ को मैं सोचा कि उनकी वो जो सोच है, उस सोच पर काम करना चाहिए, तो मैंने उनके नाम पर ये ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं हम। ऐसे जो सोशल इवेंट से लोगों के अंदर जो हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको हम लोग क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सके हम लोग इस चीज़ को एकता और प्यार की हिसाब करना चाह रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अल-अब्बास फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है आबिद अब्बास, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग होते हैं, उनके बीच में काफ़ी मन मुटाव होता है। ये दावत ही एक ऐसा ज़रिया रहता है जिसमें लोग मिलते हैं, उनके दिल मिलते हैं, आपस में लोगों की बातचीत होती है और जो कड़वाहट बीच में होती है वो दूर हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर कि जिस तरीके की दावत आपने आपके मरहूम वालिद साहब के ज़रिए लोगों को यहाँ पर इन दावत में आप बुलाते हैं, ऐसी ही दावतें आप करते रहते हैं। गोवंडी के लोगों के बीच में आपके वालिद साहब का काम भी ज़िंदा रहे और उनका नाम भी ज़िंदा रहे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।